सूरजपुर जिले का एक ऐसा स्कूल जो बस्ता मुक्त विश्वविद्यालय होने का दावा करता है। यहाँ के जो टीचर हैं उनको राज्यपाल से अवार्ड मिल चुका है, पुरस्कृत हो चुके हैं। हमारे स्कूल में मौजूद हैं। ये स्कूल सूरजपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत रुनियाडी का स्कूल है और ये स्कूल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुनियाडी स्कूल है। यहाँ के जो शिक्षक हैं ऐसे दावे करते हैं कि वो बच्चों को किताब लाने से मना करते हैं कि आप किताब नहीं लाइए, आप बस खाली हाथ ले आइए। बस्ता का बोझ कम करने के दावे करते हैं और दावे करते हैं कि बच्चा जो आता है हम उसको तमाम शिक्षा देते हैं बगैर किताबों की। किताब मतलब वो यहीं रखेगा बच्चा और घर वो खाली हाथ जाएगा, बस रफ कॉपी लेके आएगा। हम चाहते हैं कि स्कूल से दिखाएं आपको, स्कूल के बारे में बताएं कि स्कूल में क्या क्या है। मैं चाहूँ इस स्कूल के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा मैं कि बच्चे किताब लेके आते हैं कि नहीं आते हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। आइए स्कूल के अंदर चलते हैं हम लोग। देखिए कि हमने जो है इस स्कूल में आने से पूर्व यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधान पाठक हैं, जो यहाँ पर के मुखिया हैं श्रीमान त्रिपाठी जी, उनसे बात कर चुके हैं और वो बताया कि जो स्कूल में शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं उस कक्षा में जाके आप बातचीत कर सकते हैं। आइए। ये देखा आपने, ये क्लास है जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। और बेटा कौन सा क्लास है? 8वीं का है। क्या नाम है आपका? आरती राजवाड़े। आरती राजवाड़े। गुड़िया ये किताबें आप घर यहीं छोड़ते हो? हाँ। घर से नहीं लेके आते हो? नहीं। अच्छा, ये कॉपी आप लेके आते हो? जी। अच्छा, तो घर में बोलते नहीं भाई कि किताब नहीं लाए हो या फिर कैसे पढ़ोगे? घर में कैसे पढ़ते हो आप लोग? बुक है घर में, तो बुक है घर में। अच्छा, बुक है घर में। ये एक्स्ट्रा बुक है? अच्छा, ये यहाँ का बुक है एक्स्ट्रा? हाँ। अच्छा, वो घर में जो बुक है उसको पढ़ते हो आप लोग? हाँ। यहाँ से कैसे जानते हो कौन सा पढ़ाया है? याद रहता है? हाँ, याद रहता है। अच्छा, आप लोग को मतलब घर से किताब लेके नहीं आते हो, आप लोग किताब बस कॉपी लेके आते हो और घर जाके याद रहता है क्या पढ़ना है, घर में पढ़ लेते हो आप? हाँ। अच्छा, और होमवर्क देते हैं सर लोग प्रॉपर आप लोग को? हाँ, होमवर्क देते हैं। अच्छा, बट आपका क्या नाम है? चंपा सिंह। अच्छा, तो अभी आप लोग मतलब 6वीं में हो, है ना? तो आप लोग 8वीं में हो। अच्छा, 8वीं कक्षा के ये। अच्छा, तो आपको मालूम है कि आपके शिक्षा अधिकारी कौन है जिले के? जिला के डीओ कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी। अच्छा, नहीं मालूम। चलिए, आपकी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपको मालूम है? श्री नरेंद्र दामोदर। अच्छा, नाम नहीं बोल पा रहे हो? नरेंद्र दामोदर जी मोदी, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? अब भारत के राष्ट्रपति कौन है? नहीं बोल पा रहे, चलो कोई बात नहीं है। और बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा यादव। सुमित्रा यादव। गुड़िया, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, जानते हो नाम आप उनका? नहीं मालूम है? अच्छा, चलो ठीक है। आप स्कूल के जो शिक्षा मंत्री हैं, आपके जो शिक्षा मंत्री उनका क्या नाम है, जो सूरजपुर जिले से आते हैं? नहीं मालूम? चलो छोड़ो आप। अच्छा, आपके बीओ क्या नाम है, जो विकास का शिक्षा अधिकारी, उनका क्या नाम है? नहीं मालूम, बच्चों को नहीं मालूम है। चलिए कोई बात नहीं है, हम भी जब इनकी उम्र में थे तो हमको ही नहीं मालूम था कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। आपका क्या नाम बेटा? तपेश्वरी सिंह। तपेश्वरी। विकास का शिक्षा अधिकारी का नाम मालूम है आपको? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी का नाम? श्री रामलाल पटेल। क्या नाम? श्री राम पटेल। श्री रामलाल पटेल। अच्छा, डीओ का नाम मालूम है, विकास शिक्षा अधिकारी नाम मालूम नहीं है आपको? अच्छा, और भारत के राष्ट्रपति का नाम मालूम है, क्या नाम है आपको? नहीं मालूम। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बच्चों को नाम नहीं मालूम है। प्रॉपर देखिएगा कि स्कूलों में जब प्रार्थनाएं होती हैं तो प्रार्थना के समय जो है बच्चों को बताया जाना, ऐसा ये प्रॉपर स्कूल के जो नियम है उसमें दिया गया है कि बच्चों को बताया जाना है कि जो जीके है, जो नॉर्मल जीके है वो उनको मालूम होना चाहिए, मगर बच्चों को नहीं मालूम है। और बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम आपका? गोपाल राजवाड़े। बाबू, आपका ये विकास शिक्षा अधिकारी क्या नाम है? श्री विनोद कुमार राय।
विनोद कुमार राय नहीं, दुबे। दुबे, अच्छा, ये विकास शिक्षा अधिकारी हैं जी। और जिला शिक्षा अधिकारी क्या नाम है? श्री रामललित पटेल। राम पटेल, अच्छा। और यहाँ पर के जो मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री, उनका क्या नाम है? शिक्षा मंत्री हाँ? डॉक्टर खेल साय सिंह। क्या नाम? खेल साय सिंह। खेल साय सिंह शिक्षा मंत्री है वो खेल साय सिंह शिक्षा मंत्री नहीं, वो विधायक है प्रेमनगर विधानसभा के, सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है वो जी। यहाँ के जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम है जी। जो सूरजपुर जिले से आते हैं और प्रताप विधानसभा से विधायक हैं वो जी। करेक्ट। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का नाम मालूम है आपको? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, करेक्ट। आप बहुत अच्छा। देखो कुछ बच्चों ने अच्छे जवाब दिया, कुछ बच्चों ने अच्छे जवाब नहीं दिया है, ध्यान नहीं देना बच्चों का। और ये देखिए कि ये स्कूल परिसर है, काफ़ी अच्छा रंग रोगन भी किया गया है, तमाम चिन्ह मतलब कहना चाहिए पोता भी हो गई। अब देखिए अंदर अभी काफ़ी अच्छा कार्यालय है। बाकी हम जो स्कूल जो गाँव में दिखा रहे थे आपको, स्कूल ने किस तरह से खराब है, पोताई नहीं हुई है, तो फर्नीचर टूटी हुई है, ये तमाम दिक्कत यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। ये प्रधान हेड मास्टर का कार्यालय है, यहाँ पर शिक्षक बैठते हैं। देखिए कि तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी तस्वीरें भी लगी हुई है यहाँ पर। रामनाथ गोविंद का लगा हुआ है महामहिम का, जो अभी नहीं है, अभी द्रौपदी मुर्मू है, हालांकि वो तस्वीर को नहीं निकाला गया है, बस एक यहाँ पर है। बाकी देखिए कि यहाँ पर अवार्ड काफ़ी सजी हुई है, स्कूल के जो शिक्षक हैं अब स्कूल को काफ़ी अवार्ड से भी नवाजा गया है, अन्य अवार्ड भी मिले हैं। हम चाहूँगा कि स्कूल के शिक्षक से बात भी कराऊँ जो यहाँ पर के हेड मास्टर हैं, पहले से उनको पुरस्कृत किया जा चुका है। मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल जो है वो कैसे संचालन करते हैं, जो बच्चों को कैसे ये बगैर कहना चाहिए कि बस्ता का बच्चों को बुलाते हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है। और ये कहते हैं कि इस प्रक्रिया को समस्त स्कूलों में जो है लागू करना चाहिए, इस प्रक्रिया को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तमाम बातें हम शिक्षक से बात करते हैं। नाम रहेगा सीमांचल त्रिपाठी जी, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला रुनियाडी। सर ये बताइए कि सर ये स्कूल सर कब से आप जो है बस्ता मुक्त स्कूल की हैं सर इसको? मैं 2014 में पदस्थ हुआ हूं, 2015 से हम लोगों ने इस विद्यालय को बस्ता मुक्त विद्यालय बनाया है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो है बस्ता विहीन शाला की बात कही गई है, तो निश्चित तौर पे अब पूरे देश में जो है बस्ता विहीन शाला की तर्ज पे जो है बच्चों के हाथ से बस्ता हटने वाला है। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों के कंधे पर से भारी भरकम बस्ता हटेगा, जिससे समय से पहले जो बच्चे बूढ़े हो रहे थे उससे वो निजात मिलेगा। अर्थात जो छोटे बच्चे कमर दर्द और पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द का जो शिकायत कर रहे थे उससे वो बचत होगी, और आने वाले समय में बच्चों का जो बाल विकास है वो बेहतर हो पाएगा। अच्छा, तो सर बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं सर आप लोग, जैसे कि बच्चा कैसे पढ़ता है घर जाके? देखिए हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चा जो है केवल 2 कॉपी लेकर आता है, उसमें एक कॉपी तो रफ की कॉपी होती है और एक जो है विषय की कॉपी होती है। अब जैसे सोमवार के दिन हिंदी, मंगलवार के दिन गणित, बुधवार के दिन विज्ञान, ऐसे करके अलग अलग दिनों में अलग अलग विषय की कॉपी लाते हैं बच्चे, और रफ कॉपी पर डे लाना होता है। और सभी विषय की जो पढ़ाई होती है बच्चे रफ कॉपी में उसको लिख करके लेके जाते हैं, और शाम के समय जब घर में बैठ के पढ़ने का समय होता है तो उस कॉपी में लिखी हुई चीज़ों को फेयर कॉपी में उतारते हैं। अर्थात एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ने का कार्य होता है। इस तरह से बच्चों को हम न केवल रिवीजन करा पाते हैं, बल्कि बच्चों को जो है बार बार पढ़ने से वो याद होने का भी एक तैयारी होता है, बच्चे तैयार हो पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बच्चा विषय की कॉपी लाते हैं उसको लाते ही जो है जमा कर दी जाती है, और यहाँ पर विषय के टीचर जो है उसे जांच करके पुनः शाम को लौटाते हैं। इस तरह से साप्ताहिक जो है हम लोग विषय की कॉपी को जांच कर लेते हैं, और बच्चा जो है पर डे लिखने के बाद में बिना बोझ के स्कूल आकर के पढ़ करके हंसी खुशी घर चला जाता है। अवार्ड मिलता है सर राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके आप काम करते हैं उसको लेके कि कौन शिक्षक कैसा काम कर रहा है, उसको फाइल बढ़ाना काम होता है आपका। तो कहीं ना कहीं सर अब ये काम करते हो तो आप ये भी करना चाहिए सर कि कहाँ पर अवस्थाएं हैं, शिक्षक की कमी है। सर एजुकेशन को लेकर आप काम करते हैं, तमाम अखबार की सुर्खियाँ बटोरती रहती है आपकी स्कूल की, हम बस्ता मुक्त विद्यालय है, ये कि अवार्ड पाए, तमाम चीज़ें हैं आपकी, अवार्ड लेने भी गए होंगे आप, तो तमाम बड़े बड़े अफसरों से आपसे मुलाकात होती होगी, बातचीत होती होगी, तो सर बात तो रख सकते हैं सर आप शिक्षक होने के नाते कम से कम जिले की स्कूल व्यवस्था को अच्छी दुरुस्त करने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को अपने विद्यालय के अलावा दूसरे विद्यालयों की कोई जानकारी नहीं है। जिले में जो राज्यपाल अवार्ड या राष्ट्रपति अवार्ड या मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण वाली बात जो हो रही है कि इस फाइल को तैयार कराने में मैं सहयोगी के रूप में कार्य करता हूँ, तो विद्यालय से चल करके जब मेरे विद्यालय को देखने के लिए टीचर आते हैं तो इन सारी चीज़ों पर बात होती है। तो जो टीचर अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, मेरे नंबर उनके पास है, वो समय समय पर व्हाट्सएप पर मेरे को अपनी विद्यालय की तमाम चीज़ें भेजते हैं और सहयोग मांगते हैं कि इसको और बेहतर कैसे करें। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। उसके लिए काम करता हूँ, उनकी फाइल को तैयार करवाता हूँ। तो घर में
बैठ करके मैं उनके फाइलों को जांच करता हूँ, कहाँ पर कमी है, क्या कमी है, उन चीज़ों को और दुरुस्त करने के लिए क्या सहयोग चाहिए, उस पर हम काम करते हैं। और रहा सवाल फाइल की मूविंग के लिए, तो उस समय जिस समय ये फाइल मूविंग का समय होता है, उस समय मैं विद्यालय में 3 पीरियड पढ़ाने के बाद में सेकेंड टाइम में जा करके या 4 बजे के बाद जा करके बैठ करके DO ऑफिस में बैठ करके काम करता हूँ, उस फाइलों को मूविंग कराता हूँ। फाइल कैसी बनी है और उसको किसको बढ़ाना है, वो सब जूरी का काम है, वो जूरी के कार्य करते हैं। आपका काम होता है उनको गाइड करना, उनको बताना, गाइड कैसे करना, तैयार करना। जैसे कि सर अभी एक बार बता रहे थे सर कि आपने 6 से 6 समस्त विकास खंडों के दौरा किया था, आपने देखा था कि स्कूल के बाहर से कैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो सर आपने जब स्कूल का दौरा किया, सब चीज़ों को समझा सर, ये कैसे दिक्कत हो रही है सर, तो कहीं ना कहीं पर जो स्कूल की अवस्था है उसको भी देखा होगा आपने। तो उन अवस्थाओं पर जब अपन बात करते हैं ना, तो वहीं पर घूम करके बात आ जाती है कि उन चीज़ों को देखने के लिए विकासखंड में BO साहब हैं, जिले में DO साहब हैं। तो इन चीज़ों को उस दौरान पर आप जो देखते होंगे सर उनको संज्ञान में लाते होंगे सर, जैसे किसी स्कूल में गए आप इंसेप्शन करने या देखने की वो बस्ता कारण कैसे उसको दिक्कत है, या फिर अच्छी नवाचार पढ़ाई कैसे किया सकता है, कहीं ना कहीं पे आप। नहीं, ये तो मैं जो 146 विकासखंड घूमने की बात कहा था, मैं 2006 से 7 के बीच में किया था। अच्छा। और उस दौरान जो है मैं सारी रिपोर्ट को जो है राज्य में जो है मैं डाल दिया था कि कहाँ पर क्या होनी चाहिए, और उसी के परिपालन में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है या हमारा स्टेट का जो शिक्षा नीति है, उसमें क्या है कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 30 पर 1 रेशियो है, 30 बच्चे पर 1 टीचर देना, या मिडिल में 35 बच्चों पर 1 टीचर देने की बात होती है। इस विषय पर जो है उन्होंने जो है गाइडलाइन जारी की और जिले में इस विषय पर काम करके और उसी के परिपालन में अनुपातिक रूप से बच्चों के तुलनात्मक अनुपातिक दृष्टि से शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। आप ठीक बोल रहे हैं, कुछ जगह पर जो है शिक्षक विहीन है या एकल शिक्षक है, तो सारी चीज़ों को देखने के लिए वहाँ के BO साहबान या DO साहबान उनके लिए जिम्मेदार हैं। न केवल वो बात देखेंगे बल्कि वहाँ पर व्यवस्था करना और कहाँ से शिक्षक लाना है, कितनी लाना है, उस सारों को देखने के लिए वो जिम्मेदार है।